घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करेंगे किसानों की। 1 साल से ज्यादा हो गया है। आपको पता ही है 5 जून 2020 को यह कानून, 3 कृषि कानून जिन पर बवाल मचा हुआ है देश में, यह पहले अध्यादेश के रूप में और उसके बाद कानून के तौर पर मोदी सरकार लेकर आई थी। 1.25 साल से हम कोरोना से जूझ रहे हैं, जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयों के लिए मारामारी मची, हमारी सांसें अटकी। लेकिन 2/3 जो आबादी है हमारी, जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं, जय जवान जय किसान का नारा भी बुलंद किया जाता है, वो भी 1 साल से, और खास आंदोलन के तौर पर देखें, आंदोलन के रूप में देखें तो 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत भी हुई, 12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला है। और अब लगभग 4.5 महीने हो चुके हैं, कोई बातचीत नहीं हुई है। तो क्या किसानों की समस्या प्राथमिकता नहीं है सरकार की? सरकार दावा करती है कि ये 3 कानून हम किसानों के भले के लिए ही लेकर आए हैं। किसानों की आय दोगुनी करनी है 2022 तक। किसानों को उनकी मेहनत की माकूल कीमत मिलनी चाहिए। इसलिए अगर बाजार भी आएगा, एमएसपी तो था, है, रहेगा, लेकिन और अच्छी कीमत भी मिल सकती है। लेकिन किसान कहते हैं कि ये तो जहर का प्याला है, किसान बर्बाद हो जाएंगे, कारोबारियों के गुलाम हो जाएंगे। लेकिन बातचीत नहीं हो रही है। आरोप भी बहुत लगे किसानों पर कि ये मुट्ठी भर किसान हैं, ये तो अमीर किसान हैं, ये तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक महदूद हैं। अखिल भारतीय स्तर पर कोई आंदोलन नहीं हुआ है। आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सलवादी, देश विरोधी ताकतों से मिले हुए वगैरह वगैरह संज्ञाओं से भी किसानों को नवाजा गया है। यहां पर हम 26 जनवरी को जो हुआ उसे भी नहीं भूल सकते। लेकिन इक्का दुक्का वाकया के चलते क्या पूरे आंदोलन को खारिज करना लोकतांत्रिक व्यवस्था को और परिपक्व करता है, मजबूत करता है, या कमजोर करता है? और हमारे साथ किसानों की समस्याओं पर बात करने के लिए इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरा बनकर उभरे राकेश टिकैत हैं। तो राकेश टिकैत, आप दुनिया जहान में घूम रहे हैं, आज टोहाना से मेरे साथ जुड़े हैं। हरियाणा के टोहाना में 2 दिन से आप धरने पर लगे हुए थे। आप पश्चिम बंगाल गए, केरल गए, कर्नाटक गए, तमिलनाडु, गुजरात। अब गाजीपुर बॉर्डर पर बैठते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से 20 किलोमीटर का भी फासला नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, किसान कल्याण मंत्री हैं, उनके घर जाकर मुलाकात क्यों नहीं कर लेते? नहीं, मुलाकात घर को तो हुई नहीं। भारत सरकार से मुलाकात कहाँ की? वो बाकायदा उसका एजेंडा निकालती थी, उनके अधिकारी आते थे, वे बताते थे और अलग जगह बैठ कर बातचीत होती थी उनसे। हमने तो चिट्ठी लिखी, फिर संयुक्त मोर्चे ने चिट्ठी जारी करी और कहा कि भारत सरकार से हम बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन अगर भारत सरकार ही कहीं अता पता ना हो कि कहाँ है और वो नहीं बातचीत करना चाह रही, उसके दरवाजे पे बैठे हुए हम तो, अब बताएगी तो वही ना, बगैर नुक्ते के कौन चला जाएगा भाई? कहाँ बुलाना उनको, कहाँ बात करनी, कब करनी, समय, टाइम, ये तो बाल की खाल निकाल रहे हैं। आपको पता है ना नरेंद्र तोमर कहाँ रहते हैं, फोन नंबर्स भी होंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं 1 फोन कॉल की दूरी है, आप घुमा दो फोन। नहीं, हमने तो चिट्ठी लिख दी, बाकायदा लिखत पढ़त में चिट्ठी लिखी कि भारत सरकार से हम बात करना चाहते हैं।
संयुक्त मोर्चे ने चिट्ठी लिखी। हाँ, 21 मई को चिट्ठी लिखी। खुद चले जाइए ना। नहीं, ऐसे कहाँ चल जाएंगे, ऐसे तो बहुत आदमी रहते हैं वहाँ। भाई कौन जाएगा, कहाँ जाएगा? पूरे 40 लोग जाएंगे, कितने लोग जाएंगे, किसके घर पर जाए? वो तो जब उनको बात करनी होगी, पूरा एजेंडा उनके पास में है, उनको जब बात करनी होगी वो जरूर बुला लेंगे। उनको नहीं बात करनी होगी तो नहीं बुलाएंगे। नहीं, ये नाक की लड़ाई क्या, नाक भी क्या, मैं कहूं मूंछ की लड़ाई हो गई क्या राकेश? आपकी मूछें भी अच्छी खासी लंबी हो गई हैं, आंदोलन बढ़ता जा रहा है, आपकी मूछें भी लंबी होती जा रही है। अब यहाँ पे भाई नाई नहीं है तो कहाँ से ठीक करवा बना, महीने 2 महीने में एक बार करवा लेते हैं। नहीं तो ये नाक की लड़ाई हो गई है क्या? नहीं, कोई हमारी कोई लड़ाई नहीं है। भारत सरकार को ही कानून वापसी लेने हैं, भारत सरकार से ही बातचीत होनी है। भारत सरकार कब बात करेगी वो तो भारत सरकार को तय करना है। तो 12 बार तो बातचीत की सरकार ने। नहीं तो 12 बार में हम अगर नहीं मानने तो कोई जबरदस्ती मनवाओगे क्या? आप हमको सहमत करो, हम नहीं सहमत होगे फिर बात करो। कोई देश में गिनती तो कम होनी गई, 1200 आगे तो गिनती भी है ना। आप बातचीत करो, आप सहमत है भैया तो आप हमको सहमत कर दो या आप हमारे से सहमत। आप तो तख्ती दिखा देते हैं, यस और नो में जवाब दो जी, पहले कानून को खारिज करो जी। हाँ तो बिल्कुल हमारा हक है, हमारे लिए कानून बने किसान के, तो हमारा हक है कि कानून को खत्म करो पहले। तो आपका हक, ये हक की जो लड़ाई है, ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ही बस हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार तो कहती है पूरे भारत में तो बाकी किसान खुश हैं। वो संगठन तो आपके साथ नहीं, वहां के किसान तो नहीं है आपके साथ। देश का किसान लड़ाई लड़ रहा है, ये तो ट्रेन नहीं चल रही ना। आज अपना पूरा देश का किसान और वहां पर आंदोलन कर रहा है। आप अपने स्टेट में लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है उस कॉल को फॉलो करते हैं लोग। क्या कर्नाटक में धान की कीमत ज्यादा मिलती है? क्या जो एमएसपी है पूरे देश भर में मिल रहा है वो? क्या स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे इन्होंने भाव तय कर दिए देश में? तो सरकार तो कह रही है इस बार तो हमने गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की, 17% इजाफा करा, सबसे ज्यादा गेहूं हरियाणा और पंजाब जहां के किसान आंदोलित हैं वहां पर हमने खरीदा है। 70-75 हजार करोड़ सीधे खाते में आ गए हैं किसानों के। 10,000 क्विंटल धान गेहूं तो अभी हरियाणा में पड़ा है, रोहतक में बहुत दिनों में धान वो गेहूं पड़ा है वहां पे। वो पैदावार किसान ने कर दिया, उसकी गलती है कि उसने ज्यादा पैदावार कर दिया। आप उसकी खरीदी करोगे, आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाओगे पहले, और किसान मंडी में अपना गेहूं गेर का बट्टा है उसकी खरीद नहीं होगी देश में। तो सरकार जो ये दावा कर रही है, बाकायदा आंकड़े जारी कर रही है, 17%, 382 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है इस बार, पिछली बार 342 लाख मीट्रिक टन खरीदा। अगर किसान ने ज्यादा पैदावार कर दी तो इसकी गलती है किसान की। ये वही भारत सरकार थी, कटोरा लेकर मांग रही थी 2007 से पहले, पूरी दुनिया के सामने कटोरा लेके आप सवाल थी कि हमको गेहूं दे दो। अगर पंजाब और हरियाणा गिरने और उत्तर प्रदेश और पूरे देश में अगर कनक की खेती ज्यादा करके देगी तो आज ये उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आज ये कहेंगे कि जी हमने खरीद कर ली। किसान कहाँ जाएगा? आपने खरीद कर ली। क्या हमारे देश में एग्रीकल्चर के पास में डाटा नहीं है? हमने जब भी तो कहा है कि एक एग्रीकल्चर कमेटी बने, उसमें 18 मंत्रालय शामिल होंगे। देश को कितने खाद्यान्न की जरूरत है, कितने क्षेत्र में हमारे पास में पैदावार है, कितना हमको अनाज चाहिए, कितना हमको दूसरी चीज चाहिए, कितना हमको फ्रूट चाहिए, वो डाटा है नहीं। तनख्वाह ले रहे, काम चला रहे, देश को लूटने और बेचने का काम कर रहे हैं। भाई कोई आप उससे कोई प्रबंधक कमेटी तो बनती होगी देश में। कितना खाद्यान्न चाहिए हमको, आप क्यों ज्यादा उत्पादन करवाते हो किसान से? मतलब हमारे देश का पानी जाता है, फर्टिलाइजर जब खत्म होती है, एनर्जी हमारे देश की जाती है और किसान उत्पादन करता है तो उसकी खरीद नहीं होगी और सरकारें हाथ से उठा देगी कि हमने बहुत खरीद कर दिया। तो सारी खरीद सरकार थोड़ा करेगी, निजी कारोबारियों के लिए भी खोल दिया है, सरकार कह रही है उनसे भी अच्छे दाम मिलेंगे। सारी खरीद सरकार थोड़ा करेगी राकेश। इससे कानून कौन बनाएगा? तो सरकार ने यही तो कानून बनाया है कि निजी कारोबारी भी आएंगे और निजी मंडियां भी खुलेंगी।
वहां पर जाकर अपना धान बेचिए, अपना गेहूं बेचिए, कपास, नरमा जो भी है वो वहां जाकर बेचिए। रेट में लूट का टेंडर दे दिया इन्होंने कंपनियों को। भारत सरकार ने जो कानून बनाया है उससे कानून बने, जो एमएसपी है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर देश में एमएसपी तय हो, उसके कम पे खरीदना हो। मतलब आप C2+50 कह रहे हैं? और कौन सी बात कह रहे हैं हम? तो सरकार तो कहती है स्वामीनाथन लागू कर दिया, A2+FL तो दे रहे हैं। A2+FL करा है, उन्हें C2+50 नहीं करा। और उसके बाद में एमएसपी के बढ़ाने का कौन सा फार्मूला होगा वो चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट में है। वो आप रिपोर्ट लागू करवाओ इनसे देश में। मतलब करना कुछ नहीं, देश को बेचोगे, किसान को बेचोगे और फिर उनके ऊपर अलग अलग तरह के एलिगेशन लगाओगे, वे आंदोलन करेंगे। लोकतांत्रिक देश में 7 महीने आंदोलन होते हैं, इनको जवाब देगी देश की जनता। तो आंदोलन में अगर आप हिंसा करोगे, वहां लठ बजाओगे, तो क्या पुलिस वहां ताली बजाएगी इस बात को लेकर? आप हिसार में घेराव करते हैं, आप कुरुक्षेत्र में यही काम करते हैं, कैमला में ये काम करते हैं। 26 जनवरी को जो हुआ वो पूरे देश ने देखा है। कुछ नहीं हुआ 26 जनवरी को। 26 जनवरी को 25 लाख आदमी आया दिल्ली में। इनको रूट देना चाहिए। तो कोई एजेंसी देश में ऐसी है कि 26 जनवरी वाले उसकी जांच करवा दे? हम क्या इंटरनेशनल उसमें जाएं, हम यूएनओ में जाएं कि हमारे 26 तारीख की हमारी जांच कर दो आप? वो इनको जब अच्छा लगेगा 26 जनवरी के अगर केस की जांच हो जाए तो ये इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होंगे। मतलब जौन से रूट हमको दिए अलग रूट से हमको भेज रहे हैं, लाल किले का रास्ता बता रहे। अरे हमको जाना होगा तो हम पार्लियामेंट में जाएंगे, जिस दिन जाएंगे कहते जाएंगे। वो 4 लाख ट्रैक्टर देश से बाहर से नहीं आए थे, ये अफगानिस्तान और चाइना के ट्रैक्टर नहीं थे, वो हिंदुस्तान के ट्रैक्टर थे। नहीं, गेहूं की खरीदी पर ही आप कह रहे थे पूरी खरीदी नहीं हुई तो पहले हमने डीएम के दफ्तर का घेराव करेंगे, फिर मुख्यमंत्री का करेंगे, फिर संसद का घेराव करेंगे। कहां घेराव किया आपने? इनको शर्म नहीं लगती? देश का किसान चारों तरफ की बच्चा, इनको शर्म नहीं लगती? इनको ये दिल्ली में बच्चे हुए हैं और बेचने का काम लग रहे करने। मतलब शर्म नहीं आती कि 7 महीने से देश का किसान दिल्ली की राजधानी को घेर कर बैठा। क्या मुंह दिखाएंगे इंटरनेशनल उसमें? अगर उसने उत्पादन ज्यादा कर दिया, 2007 में ये बाहर से गेहूं ले रहे थे भारत सरकार, अगर किसान ने उत्पादन ज्यादा कर दिया तो उसकी गलती है। अरे आप बताओ ना कि कितना उत्पादन करना है, जिम्मेदारी तो भारत सरकार की है ना। अगर नहीं नॉलेज है इनको तो पूछ ले हमसे, किसान संगठन से बैठ के बातचीत कर ले, तो आगे की पॉलिसी बता देंगे। कोई पॉलिसी लेकर तो होगा इनके पास नहीं, यहाँ कोई यही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो जानकारी ले लेना। यूनिवर्सिटियां हैं, उनको सबको कर दिया। कोई रिसर्च हमारे यूनिवर्सिटियों में नहीं हो रही। इतनी बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जमीन हमारे पास में पड़ी है, क्या रिसर्च हो रही है अब यहाँ पे? मतलब बाहर की कंपनी हमारे यहाँ पे रिसर्च करेगी, उस पर काम करेंगे। मतलब अनाज पे भी दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा हमको। पर हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव तो ये कहते हैं कि आपकी तो तादाद घट रही है। सिंगू और टीकरी बॉर्डर पर जहां 86,000 लोग थे साल की शुरुआत में, 67% प्रदर्शनकारियों की संख्या कम हो गई है, 25,000 लोग रह गए। तो कमजोर हो रहा है आपका आंदोलन क्या? एक तरफ ये कहते हैं कि कोरोना काल में जनसंख्या बढ़ा दी, फिर ये कहते हैं कि वहां पर जनसंख्या ज्यादा है, फिर गिनती के हिसाब से फिर ये कहते हैं जनसंख्या कम होगी। तो कोरोना काल खत्म हो गया क्या देश से? अगर देश से खत्म हो गया हो तो जनसंख्या बढ़ा सकते हैं। फिर ये ना कहिए, फिर आप चैनल जैसे ही लोग, आप ही लोग कहते हो कि कोरोना काल में आपने इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी। गेहूं काटने किसान गया था, गेहूं काट का फ्री हो रहा है, अब रोक रखा है। आज भी जब गए हैं वहां सिंगूर बॉर्डर पे, आज फिर 2 चैनल ये दिखाएंगे कि इतनी भीड़ फिर बढ़ा दी वहां पे। देश से ना किसान कहीं गया, ना देश का मजदूर कहीं गया, ना देश का नौजवान कहीं गया।
पूरी तैयारी में है, अपने घर पे भी है, तो वैचारिक रूप से उस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नहीं, किसान थक रहा है क्या? तभी तो 26 मई को काला दिवस मनाना पड़ता है। अभी कल आपने संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया। ये जान फूकने के तरीके हैं आंदोलन में। नहीं भाई, ये तो जो प्रोग्राम आएंगे, तीज त्योहार हैं, ये तो मनाने पड़ेंगे ना सारे। अगर ये सारे आंदोलन के बीच में आ रहे हैं, कल संपूर्ण क्रांति दिवस था तो मनाया 5 तारीख को। उससे पहले ये था काला दिवस था, तो ये बिल 1 साल हो गए तो मनाए। उनकी बिल की प्रतियां खींची। अगर आंदोलन चल रहा है तो दूसरे काम भी चलते रहेंगे साथ। तो ये आपके नए तीज त्योहार बन गए हैं। ये किसानों के तीज त्योहार हैं। तीज त्योहार है, ये किसान के नए तीज त्योहार है, इन्हें मनाना पड़ेगा। तो ये कितना लंबा खींचेंगे आंदोलन? आप बात करने को तैयार नहीं, सरकार से न्योता नहीं आ रहा, तो ये कितने दिन तक चलेगा ऐसे? आ जाएगा 2024 तक, आ जाएगा 2024 में खत्म हो ही जाएंगे। 2024 तक के लिए? अभी तो आप कहते थे 2 महीने पहले तक कि इस साल के अंत तक, पहले दिवाली की बात आई, फिर साल के अंत तक, तो अब 2024 तक के आंदोलन की बात करने लगे आप। इनको भारत सरकार इनको खत्म करेगी। भारत सरकार अब कर लो, 2022 में कर लो, 2023 में कर लो, 2024 में तो पक्के खत्म हो जाएंगे। भारत सरकार से आपका मतलब क्या है? अभी आपकी बातचीत जो हो रही है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल उस वार्ता की अगुवाई कर रहे हैं। क्या किसान नेताओं को, आपको वार्ताकारों से दिक्कत है? कोई और वार्ताकार आए, कोई और केंद्रीय मंत्री आए तो क्या बातचीत के लिए आप तैयार हो जाएंगे? नहीं, हमें कुछ भी, हमें तो कोई भी आए हम तो उसी से बात करेंगे। लेकिन जो भी लोग आए वो फुल फ्लैश पूरी ताकत लेकर आए अपने पास में। उनके पास में ताकत नहीं है। नहीं, गृह मंत्री ने आपसे बात की थी ना 8 दिसंबर को, अमित शाह ने। अंदर से खबरें ये भी आई कि सबसे अच्छी बातचीत तभी हुई थी। क्या वो मैंडेट लेकर आए थे, वो ताकत लेकर आए थे जिस ताकत की आप बात कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने साफ ये कहा था कि वापसी नहीं होंगे। तो जब भाई पूर्ण रूप से त्रिप्राण बना के ये आ रहे कि वापसी नहीं होंगे, तो भाई जब वापसी हो जाएगी जब बात कर लेना। आपको राजनाथ सिंह आपसे बात करें, आप मान जाएंगे क्या? यह सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि आपके पिता महेंद्र सिंह टिकैत, जो बाबा के नाम से जाने जाते थे, सम्मान दिया जाता था, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह, तब एक आंदोलन किया था बाबा ने और उन्हें पुलिस वालों ने रोक दिया था। एक प्रशासनिक आदेश दिया गया, लखनऊ में गिरफ्तारी के आदेश दिए गए और उन्हें तत्काल वापस लेते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, अरे ये तो भगवान आए हैं, इन्हें मेरे घर बुलाओ। तो पूछा गया कितने लोगों को इजाजत दे कि सबको आने दो, और सब गए मुख्यमंत्री आवास पर। वहां बातचीत भी हुई, खान पान भी हुआ। और अभी 2015-16 की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपने बाकी कार्यक्रमों को रद्द करके महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि में भी आए थे राजनाथ सिंह। आपके पहले आंदोलनों में भी सुलह का रास्ता राजनाथ सिंह ने निकाला था। मैं इसलिए यह सवाल पूछ रहा हूं। राजनाथ सिंह बात करें, मान जाएंगे किसान? हम मानेंगे तो हम ये उन पॉलिसी पर बात होगी। भाई जो हमारी डिमांड है उस पर बात करे, वो कोई भी बात करे। पहले आंदोलनों में तो मुरलीधर जोशी भी आते थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी थी, हम उसके हिस्से रहे हैं। लेकिन अब हमने ये कहा कि अब बीजेपी की सरकार देश में नहीं है, अब तो मोदी सरकार है और मोदी सरकार को बड़ी कंपनियां चला रही है। अब तो वो सरकारें हैं। राजनाथ सिंह बात करें तो मैं तो माहौल बेहतर हो जाएगा क्या? इस सवाल का अभी जवाब नहीं दिया आपने। नहीं, हमने कहा कि कोई भी बातचीत करें, वे राजनाथ सिंह हो या दूसरे कोई और लीडर हो, अगर वे बातचीत कोई भी करता है, अगर पूर्ण रूप से इन मुद्दों पर बातचीत होती है तो कोई भी बातचीत करने के लिए आए, हम तैयार हैं। आपने ताकत जो शब्द का इस्तेमाल किया है, तो प्रधानमंत्री सीधे बात करें क्या? आप चाहेंगे कि प्रधानमंत्री दखल दें इस पूरे मामले में? सीधी वार्ता आप लोगों की संयुक्त किसान मोर्चा की प्रधानमंत्री से हो? हमने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री से बात हो, हमने कहा कि जो भी आवे वो फुल फ्लैश पावर में आए। ये मंत्री आए,
या कोई भी आए, लेकिन उसको फुल फ्लैश पावर और वो काम निपटाने के हिसाब से आवे। वो ये नहीं कि बातचीत करेगा फिर पूछने जाएगा, फिर अंदर फोन पर करेगा, फिर बात करेगा, फिर पूछेगा, फिर जवाब देगा। अगर आ रहे हो तो आप फुल फ्लैश में आओ ना, कोई भी वो आए। तो पर बातचीत का आप माहौल बना रहे हैं। अब टोहाना में बैठे हुए हैं आप 2 दिन से, पुलिस के साथ आप झगड़ा करते हुए घूमते हैं। नहीं, हम कोई झगड़ा नहीं करते, हमारे लोग यहाँ पे बंद हैं। 27 लोग अरेस्ट करे, 2 को पकड़ कर बैठा लिया, 25 छोड़ दिए। जब केस वापसी हो गया तो उनको भी छोड़ दो। हमने कहा कि भाई हमको भी लेकर चलो। आप सरकार के खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे, सरकार चुपचाप बैठी रहेगी। आप जाते हैं पश्चिम बंगाल में और कहते हैं कि बीजेपी को हराना है। अब आप तैयारी करने लगे हैं उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव में भी आप सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे, तो वो आपकी क्या वहां पर थाली लेकर आरती उतारेंगे? और वहां तक जनता वोट नहीं दे रही तो हम क्या करें? हम इनका प्रचार करें कि बीजेपी को वोट दो, बहुत बढ़िया पार्टी है। अरे जब हमारा काम नहीं कर रहे तो हम ये तो बताएंगे ना बहुत खराब पार्टी है भाई। तो ये कहेंगे कि नहीं नहीं इसको वोट दो, हम इनके खिलाफ 7 महीने से धरने में बैठे हैं, आप इनको वोट दो, ये कहेंगे। तो किसान आंदोलन कैसे रह गया? किसानों की बात तो कहीं पीछे चली जाती है ना, फिर तो ये राजनीतिक आंदोलन हो गया। नहीं, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है हमारा तो नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है। और बंगाल के लोगों ने वोट नहीं दी तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप गए थे ना बंगाल, गए थे ना नंदीग्राम, मैं भी था वहां पर, आपका इंटरव्यू भी किया था मैंने। हमने तो कहा कि अगर इनको उत्तर प्रदेश में वोट नहीं दी तो हम क्या करें? इनके कर्मकांड ऐसे है कि इनको कौन देगा वोट? तो अभी फरवरी में चुनाव शुरू हो जाएंगे, आने वाली फरवरी में, तो फिर से बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे आप? और हमारी बात अगर नहीं मानेंगे तो और किसके खिलाफ प्रचार करेंगे? हम तो ये कहेंगे भाई इनसे देश को बचाओ। तो मतलब विपक्ष को वोट देने के लिए कहेंगे? ना, हम तो नहीं कहते विपक्ष। तो उसका मतलब तो यही निकला ना, तो विपक्ष का एजेंडा आप आगे चला रहे हैं। नहीं, हमें नहीं, विपक्ष वाले कहाँ है? तो देश में तो विपक्ष भी नहीं रहा, कहाँ है विपक्ष वाले? हमें तो आप विपक्ष बनेंगे, आप विपक्ष बनेंगे, राजनीतिक विकल्प बनेंगे। चुनाव आपने भी लड़े हैं, चुनाव लोकसभा के भी और विधानसभा के भी। हाँ लड़े, हम भी लड़े। तो फिर से चुनाव लड़ेंगे राकेश टिकैत? ना, हमें भी चुनाव लड़ना। हमको कोई राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे राकेश टिकैत? ना, हमें तो नहीं कोई बनाना। नहीं बनाया था ना राजनीतिक दल? हाँ बनाया था। तो चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है। अगर जब चुनाव है तो भाई चुनाव तो 5 साल में आवे, इसको मैं तो रोक नहीं सकता। अगर चुनाव आ रहे हैं तो हम जाकर अपनी बात तो कहेंगे ये भाई गन्ने का रेट यहाँ पे क्या है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, यहाँ पे बिजली के रेट सबसे ज्यादा है, यहाँ पे गन्ने का भुगतान भी करीब 23,000 करोड़ रुपया है। तो अपनी बात तो कहेंगे हम जाके, या बात भी नहीं कहेंगे। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, तीनों जगह आप बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, ये बात तय है? अच्छा, हम चैलेंज जाएंगे और हम ये कहेंगे कि भाई इस पार्टी से हम तो अपने किसानों के लिए जाएंगे। अगर वो उनको वोट नहीं दे रही तो उसमें हमारे पे क्या इलाज है इसका? क्या करना, भुगतान होगा 14 दिन में? क्या बिजली के रेट सबसे ज्यादा नहीं है प्रदेश में? तो अगर जनता वोट नहीं दे रही तो हमारे पे क्या इलाज है इनका? तो गन्ना किसानों का जो आपने 23,000 करोड़ के बकाये की बात की, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 11,754 करोड़ रुपए बकाया हैं। और ये भी 10 दिन पहले का मैं आंकड़ा बता रहा हूं, ये और बढ़ गया होगा। 110 में से 95 मिल तो बंद भी हो गए, लोगों की पर्ची पूरी नहीं बुन पाई। आप जानते हैं इस बात को, करेसर पर, कोल्हुओं पर गन्ना उन्हें देना पड़ा। आप वहां पर आंदोलन क्यों नहीं करते? गन्ना मिलों के खिलाफ आप आंदोलन क्यों नहीं करते? यहां आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ केंद्र सरकार के खिलाफ। वहां पे भी हो रहा, सब जगह टोलू पर लोग बैठे, इसके लिए बैठे, कहाँ करे तो पूरा
देश में दिक्कत हो रही है इसमें। भाई हमारे साथ में जितने भी लोग हैं, जो भी किसान हैं, जो भी मजदूर हैं, जो भी छात्र हैं, ये तो सबकी समस्या है। दुकानदार है वो मर गया, वो कह रहा जी हम मर गए। मिठाई की दुकान वाला कह रहा जी मैं मर गया। किताबों की दुकान वाला कह रहा जी मैं बर्बाद हो गया। स्कूल वाले कह रहे जी हम खत्म हो गए। तो पूरा देश निपट गया। देश निपट रहा है, आप ये कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आम लोगों की और लोगों की भी आप बात करने लगे। तो क्या आपके आंदोलन में, जिसमें सिर्फ किसान और उसमें कुछ खास जातियां ज्यादा उनकी तादाद दिख रही थी, क्या अब और ब्रॉड बेस होता जा रहा है आपका आंदोलन? क्या आप ये इशारा कर रहे हैं राकेश टिकैत? जातियों का तो भाई, जातियों का नाम तो ये बीजेपी यही तो लगती है, सरकार के लोग ही तो कहते हैं। पहले खालिस्तानी बताते थे, अगर सरदार है तो खालिस्तानी होंगे, मुसलमान है तो पाकिस्तानी होगा, नॉन उसका है तो वो जाट होगा, अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ गया तो बड़ा किसान होगा। तो किसके नाम से इन किसानों को बुलाओगे? अगर देश में एक बीमारी कोरोना की आ गई तो ये कोरोना भी हमने फैला दिया। अगर किसान अपने खेत में गेहूं काटने चला गया, फसलों काटने चला गया, तो बॉर्डर खाली हो गए। अजीब मामला है। इन्होंने 12 दौर की बातचीत हुई, 12 तरह का ये एलिगेशन लगाया इन्होंने। इनको जनता देख रही है, देश की जनता देख रही, इनको सबक देगी, सिखाएगी इनको सबक। नहीं, आप तो दावा ये करते हैं ना, सरकार हमें हटाना चाहती है बॉर्डर से, हमें जींद में सीमित करना चाहती है। ये अभी कुछ दिन पहले आपने बयान दिया। हाँ, बयान दिया। ये यहाँ पे उड़ जाना चाहा, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा लड़ाकू हैं, जो हरियाणा के आदमी हैं, तो इनको ये चाह रही कि ये आंदोलन यहाँ पर सिमट जाए। यहाँ पे एक आंदोलन, यहाँ पे मूवमेंट हुआ था, एक जाति का यहाँ पे मूवमेंट हुआ था, तो उनके ऊपर यहाँ पे केस रजिस्टर करे, बहुत लोग इन्होंने मारे थे। तो ये आंदोलन को यहाँ पे एक जाना चाहते हैं। तो ये कोई विशेष जाति का आंदोलन नहीं है, किसानों का आंदोलन है। तो आप भी तो 2 दिन से टोहाना में ही बैठे हैं, जींद में ही तो है। हाँ, ना दिल्ली के आंदोलन को हम हरियाणा में जाएंगे। हरियाणा का अगर होगा तो हरियाणा की बात होगी वहां पे। दिल्ली का आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ रहेगा, पूरे देश का आंदोलन वही रहेगा। हर स्टेट में आंदोलन होंगे, मूवमेंट चलेंगे हर स्टेट में। और ये 2024 तक आप जारी रखेंगे, जब तक बातचीत नहीं होगी? अच्छा, बातचीत तो भारत सरकार ही करेगी ना। नहीं, तो बातचीत में जो आप 2 चीजों पर अटके हुए हैं, आप एमएसपी की बात कर रहे हैं कि एमएसपी हमें नहीं मिलता है, हमारी मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिलती। सरकार दावा करती है जी स्वामीनाथन आयोग हमने लागू कर दिया, लेकिन वो A2+FL लागू हुआ है, C2+50 नहीं लागू हुआ है। तो आप सीधा सीधा सरकार को ये क्यों नहीं कहते? सरकार तो कह रही है ना, कानून हम 1.5 साल के लिए स्थगित करने को तैयार हैं, उस पर बातचीत कीजिए, और एमएसपी पर सरकार से कहिए कानूनी जामा पहनाओ। ये क्यों नहीं हो सकता? 1.5 साल तो हो गया ना, 1 साल तो होगा, 6 महीने रहेंगे, 6 महीने और आंदोलन में बैठ लेंगे। उसका नफा नुकसान तो आज भी हो रहा है ना। आप हरियाणा की मंडियां देखो, मंडी किस तरह से बंद हो रही है। आप बिहार में देखो कैसे बंद हो रहा है, पूरा बिहार खत्म हो गया। आप दूसरे स्टेट में देखो आप कैसे खत्म हो रहा है। दूध का क्या हाल है देश में, दूसरी और जो फसलें है उसका क्या हाल है। ये तो बातचीत तो जब होगी तो सब चीजों पर बातचीत होगी ना। हमने कब मना करा कि सिलसिलेवार तरीके से, चरणबद्ध तरीके से बात क्यों नहीं करते? सरकार ने पराली कानून को लेकर, बिजली संशोधन विधेयक को लेकर 3 दिसंबर को आपको भरोसा दिया कि हम ये नहीं लेकर आएंगे, पराली कानून को हम वापस ले लेंगे, विधेयक को हम पेश नहीं करेंगे। इसी तरह से एक एक करके बात क्यों नहीं होती? ये जो रायता फैला रखा है कि जी एक मांग ये भी, आप मांग बढ़ाते चले जाते हैं। नहीं, ये कहा था, ये एक बात तय होगी थी उनसे कि 3 कानून और एमएसपी से पहले बातचीत हो जाती है, धरना खत्म हो जाएगा। उसके बाद में एक कमेटी बन जाएगी और जो और मसले होंगे वो कमेटी बातचीत करती रहेगी। भारत सरकार के लोग रहेंगे और संयुक्त मोर्चे के लोग रहेंगे। जो भी लोग, एक कमेटी बन जाएगी, वो इन मसलों पर बातचीत करती रहेगी। ये धरना खत्म हो जाएगा, किसान अपने खेत में काम करेगा,
जो भी देश के और मसले होंगे उससे बातचीत हो जाएगी। ये चीजें भारत सरकार से तय हुई थी। नहीं, ये तो तय हुआ, पर आप 40 जो संगठन हैं जिससे संयुक्त किसान मोर्चा बनता है, बाकी और संगठन हैं देश में। भारतीय किसान संघ के महासचिव लगातार मेरे शो पर आते हैं, वो कहते हैं एमएसपी पर ये अगर बात करें, राजनीतिक बातें ना करें तो हम भी समर्थन देने को तैयार हैं। पिछले 6 महीने से आप आंदोलन चला रहे हैं राकेश टिकैत, लेकिन 40 संगठनों से आगे आपकी तादाद में इजाफा नहीं होता है। वो 40 संगठन ही है, बाकी संगठनों को आप साथ नहीं जोड़ पा रहे हैं। ये आपकी एक कमजोरी है क्या? नहीं, सिर्फ एक बीजेपी का पॉलिटिकल संगठन है जो संघ वाला है, वो बहुत मुद्दों पर साथ में है हमारे, ठीक है, लेकिन उसकी भी कुछ मजबूरी है कि वो भी सरकार की तो बात कुछ न कुछ करेगा। वो बिल्लू पर सरकार के साथ में, एमएसपी का हमारे साथ में है, तो और चीजों पर हम सभी करते रहते थे। नहीं, आपकी संख्या 40 संगठनों तक ही सीमित रह रही है और संगठन आपके साथ नहीं आ रहे। आपके कुछ पुराने साथी भी साथ छोड़कर चले गए आपका इस आंदोलन से। उनको ठीक लगता होगा वो चले गए होंगे, उनको ठीक लगता होगा ना वो चले गए होंगे। किसी को अपनी जमीन बचानी है, इस आंदोलन से अगर कोई और चीज तलाश करेगा तो उसको तो नुकसान होगा। अगर इसी आंदोलन कर कर अपनी जमीन बचाएगा और अपने मुकदमे खारिज करवाएगा तो नहीं होगा। इस आंदोलन से तो आंदोलन की बात होगी। क्या तो आप पर कौन से केस दर्ज हो गए? आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं अपनी जमीन बचाने के लिए, केस ना करवाने के लिए। आप पर क्या केसेस लगाए गए हैं या आपकी जमीन ले ली, आपकी संपत्ति की कुर्की कर दी क्या सरकार ने? है कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपने जमीनों के लिए आंदोलन छोड़कर चले गए। तो राकेश टिकैत पर केस नहीं लगाए क्या सरकार ने? ना, हमारे पे तो केस है, हमारे पे केस है। हम क्या वो आंदोलन छोड़ के जा रहे, आंदोलन छोड़कर वही तो जाते हैं ना कि जो केस से डरते हैं, अपनी जमीन बचानी है, सरकार से समझौते करते हैं, वे जाते हैं आंदोलन छोड़कर। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को इन कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी थी। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 सदस्यीय समिति बनाई, उसमें से भूपेंद्र सिंह मान तो अलग हो गए। उस समिति ने, उस 3 सदस्यीय समिति ने 19 मार्च को सीलबंद लिफाफे में अपनी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट को दे दी हैं। 65 किसान संगठनों से बातचीत की, आप लोगों ने बातचीत करने से मना कर दिया। क्या आप चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में 5 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते वो सुनवाई टाल दी गई? उन सिफारिशों पर क्या सिफारिशें दी हैं इस 3 सदस्यीय समिति ने? क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट को मामले को फास्ट ट्रैक करना चाहिए, जल्द सुनवाई करनी चाहिए? राकेश, नहीं, हम तो कोर्ट गए नहीं ना, हमारा उसका कोई मतलब, हमारा तो आंदोलन से मतलब है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कानून लेकर नहीं आया था, कानून लेकर आया था देश का पार्लियामेंट से खत्म हो गया। ये तो वहां तय हो गया था ना, कमेटी में जब बातचीत हुई भारत सरकार से, उन्हें तय कर दिया था कि जो भी फैसला करेगा सरकार के लोग बैठ के, जो कमेटी के लोग बैठ के वही तय करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में हम कह देंगे कि हम अपना फैसला कर लेंगे। तो अदालत अगर फैसला सुनाती है, अदालत कहती है ये कानून तर्क संगत हैं, ये किसानों के हक में है, किसानों के भले के लिए हैं, तो क्या आप वो फैसला नहीं मानेंगे? हमने कहा कि जब आएगा तो उसकी बात जब बताएंगे, हमें पता नहीं क्या फैसला आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट को कहां से पता चल गया था कि यही 3 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, इन्हीं की कमेटी बनाई जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट को भी सरकार गुमराह करती है क्या? कमेटी के नाम भी कहीं सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिए क्या? ये भी एक बड़ा जांच का सब्जेक्ट है। सारे के सारे लोग वे हैं जो उस विचारधारा में थे, जो पाठशाला में पढ़े हुए थे, जिनके लेख कानून के पक्ष में आए थे, वे सारे के सारे लोग वे हैं। तो उनकी तो जो जिस भाषा में पढ़ा उसी भाषा में तो जवाब देगा। बंद लिफाफे जब खुलेंगे वो कानूनों के पक्ष में खुलेंगे कि कानून बहुत बढ़िया है, इनको लागू कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को ही क्यों बीच में वो कर रहे हो? भाई फैसला आप ही सुना देते जो कुछ सुनाना था। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट पर अविश्वास जता रहे हैं, मंशा पर सवाल उठा रहे हैं? राकेश, ना, सुप्रीम कोर्ट में तो हम
वो दिखाते नहीं। हम तो धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का भाई। नहीं, सवाल तो उठा ही रहे हैं ना कि यही 4 लोग क्यों बनाए, इन्हीं को ही सदस्य क्यों बनाया। आप तो उस समिति के सामने बैठने को तैयार नहीं। नहीं, जब हमको पता है तो क्यों बच्चे हमको जानकारी है। आपको जानकारी है? ये कौन से सूत्र हैं, कहां से जानकारी लेकर आते हैं आप? नहीं, अच्छा ये तो किताबों में लेख दे रहे, अखबारों में लेख दे रहे थे नहीं भाई, उनके पक्ष में लेख दे रहे, वही कमेटी के सदस्य बन गए। हमने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों गुमराह करा, कमेटी के नाम कहां से आए? माननीय सुप्रीम कोर्ट की तो सब इज्जत करते हैं, उनका सम्मान है आज कोर्ट का। तो ये नाम सरकार ने दिए सुप्रीम कोर्ट को, आप ये कह रहे हैं? अच्छा, कहां से आगे फिर ये? तो माहौल ठीक करने के लिए पहला कदम क्या उठा सकती है सरकार? बातचीत तो होती दिख नहीं रही है। बातचीत का माहौल सरकार बनावे, हम बातचीत कैसे? वो माहौल कैसे बनेगा, मैं यही जानना चाह रहा हूं। माहौल तो बनेगा ना, बात करें तो माहौल बनेगा। तो वहां जाकर तख्ती दिखा देंगे आप, यस और नो में जवाब दो। अच्छा, क्या है, तो उनको भी बात समझ लेनी चाहिए ना कि जो किसान 7 महीने से नहीं था वो किसान चले जाएगा क्या? ये वैचारिक क्रांति है, और वैचारिक क्रांति बंदूक से नहीं दबती, वैचारिक क्रांति विचार से ही दबती है। तो विचारों की लड़ाई है, इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। ना, राजनीति से तो हम बहुत दूर रहते हैं, राजनीति का कोई मतलब नहीं। नहीं, राजनीति तो हो रही है ना। अगर आप देखें पिछले 74 साल जो आजादी के हैं, उसमें किसानों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी किसने है? यह सिर्फ मोदी सरकार की दिक्कत है या तमाम सरकारों ने कहने को जय जवान जय किसान नारे बुलंद कर दिए या अन्नदाता बना दिया? किसान की आज की तारीख में भी आमदनी 6,426 रुपए है जो सरकार का आखिरी सर्वे था, या 9,391 मान लो जो 2017 में एक और, वो दरअसल सही मायने में आर्थिक ये सरकारी सर्वे नहीं था। तो 9,000 रुपए प्रति माह की आमदनी अगर किसानों की होगी तो भला तो किसी ने नहीं किया। 1967 से एमएसपी है, कानूनी जामा तो किसी ने नहीं पहनाया। अब ये कह रहे कि जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, एक फाइनेंशियल कमेटी एक बनी थी, उसके ये भी मेंबर अध्यक्ष थे नरेंद्र सिंह। हाँ, वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे। उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। आज इनके हाथ में सत्ता आ गई, और उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार है, ये लागू नहीं करना चाहती, आप हमको बनवाओ, हम इसको लागू करेंगे। ये तो विपक्ष में थे, इन्होंने साथ दिया उस टाइम पे, हमारा अभियान चल गया, ये बन गए, उसी पे एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। तो हमारा काम ये थोड़ा है कि हम प्रदर्शन करते रहेंगे, ये आएंगे, ये भी उसी पॉलिसी पर चलेंगे। तो यही काम तो कांग्रेस ने भी किया, अब आप कांग्रेस की बोली बोल रहे हैं। तो कांग्रेस तो चली गई ना भाई, कांग्रेस तो चली गई, उन्होंने काम करा तो वो चली गई। उस टाइम पर तो ये विपक्ष में थे, इन्होंने तो कहा था कि कांग्रेस ठीक काम नहीं कर रही, तो चली गई ना देश से। अब चली गई, अब ये आगे तो भाई ये काम कर दे। आपकी कोई एक वो कहते हैं ना बैक चैनल एफर्ट्स, इनफॉर्मल बातचीत, गैर औपचारिक बातचीत जो होती है, कोई संदेशे वगैरह आ रहे हैं, आपकी बातचीत हो रही है सरकार के नुमाइंदों से, सांसदों से, कोई वार्तालाप हो रहा है? हम तो ज्यादा फोन फान भी नहीं रखते, और हमारी तो कोई ज्यादा बातचीत नहीं हो रही। नहीं, ज्यादा का मतलब थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है या बिल्कुल कोई बातचीत नहीं है? सरकार की तरफ से कुछ लोग आ रहे हैं समझाने बुझाने के लिए कि नहीं? नहीं, यहाँ तो नहीं आ रहा कोई, यहाँ कोई। तो बिल्कुल वार्तालाप अगर खत्म हो जाएगा तो हल कैसे निकलेगा? यह सवाल मैं पिछले 4.5 महीने से पूछ रहा हूं। बिना बातचीत के क्या हल निकल जाएगा? नहीं, हम तो कह रहे हैं ना कि बातचीत होनी चाहिए। अब बातचीत तो भारत सरकार करेगी, उसके दरवाजे पे, उसके दीवार के दूसरी तरफ हम बैठे हुए हैं। वे बुलाएंगे तो हम बात करेंगे, हम तो दरवाजे में बैठे उनके।
तो ये क्या पेशेंस का खेल हो गया है, धैर्य का खेल हो गया है? क्या सरकार सोच रही है आप थक जाएंगे? आपको भी ये डर है कि कहीं थक जाएं या टूट हो जाए? अब गुरनाम सिंह चडूनी के साथ फिर से कुछ खलिश की खबरें आ रही हैं। बीच में आपने उन्हें सस्पेंड भी किया था। वो कांग्रेस वालों से बड़ी बातचीत करते हैं। अभी दो दिनों से कहिए कि मेरी जानकारी गलत है, गुरनाम सिंह चडूनी को लेकर फिर दिक्कतें हो गई हैं। आपकी एकता में भी फिर से परेशानी का सबब दिखने लगा है। नहीं, दोनों इकट्ठे जेल जाएंगे यहाँ से ही। दोनों साथ जेल जाओगे? हाँ, इकट्ठे जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है आपस में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पूरा संयुक्त मोर्चा एक है हमारा, आपस में कोई मतभेद किसी का नहीं है। एक आध भाषा में कुछ वो हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पर जब आंदोलन लंबा चलता है, लोग उत्तेजित भी होते हैं, उसको काबू में रख पाना ये कितनी बड़ी एक चुनौती है आपके लिए। अलग अलग जगह प्रदर्शन होते हैं, कल पंचकुला में भी हुआ, वहां पर पुलिस ने लाठी बांधी, लेकिन किसानों ने भी उत्तेजना की, उग्र प्रदर्शन था वो। तो ये हाथ से निकलता है तो फिर किसान आंदोलन पर दाग लगते हैं। राकेश टिकैत, ये कितनी बड़ी चुनौती है? हाँ, बड़ी चुनौती है। हजारों जगह आंदोलन होते हैं तो बड़ी चुनौती है ये। बड़ी चुनौती है कि हो जा, कहीं रोड़ा रुका हो जा, बड़ी चुनौती है। तो रोड़ा रुका रोकने के लिए क्या है आपका तरीका? या बस हो गया जी, हम क्या करें, फिर बाद में कह देंगे जी हम नहीं थे, ये तो कोई और शरारती तत्व आ गए? शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलेंगे। शांतिपूर्ण तरीका ही आंदोलन को लंबा ले जाता है। ये इस तरह का आंदोलन है कि ये आंदोलन लंबा चलेगा। इसकी अपनी रूपरेखा बनाए। जैसे खेत में हम अगले 3 साल में कौन सी फसल उस खेत में लेनी है, तो हम तो खेत में फसल का भी 3 साल का ब्यौरा रखते हैं। ऐसे ही आंदोलन 3 साल कैसे आगे चलेगा, उसकी तैयारी हमको अभी से ही करनी पड़ेगी। आंदोलन करने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है। बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है? अब आप कह रहे हैं 2024 तक, यानी कि 3 साल और चलाएंगे आंदोलन। आंदोलन ऐसे ही मुफ्त में हवा पानी से तो नहीं चलता है ना। पैसे की जरूरत कहाँ है आंदोलन में? आंदोलन तो आटा दाल से चलता है। दूध लस्सी गाँव से आ जा, आटा दाल आ जा। आंदोलन कहीं में चले, खाना बनाना सबने सीख लिया। जो कार्य करता है वही अपना खाना बना ले, इसमें खर्चा ही नहीं। इस तरह का तो पहला आंदोलन है कि जिस आंदोलन में खर्चा ही नहीं है। नहीं, टेंट लगा रहे हो, अब तो पक्के कंक्रीट स्ट्रक्चर्स भी बनाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। सिंगू पर भी, टीकरी पर भी, गाजीपुर में भी स्ट्रक्चर बन रहा है। तो स्ट्रक्चर तो आड़ के वो अपने घर चले जाएगा, जो बनाएगा अपने घर ले जाएगा उसको तार के, जाकर उसका कोठा बनेगा उसका घर में। नहीं, फिर सवाल उठाते हैं ना बहुत से लोग, ये कनाडा से आ रहे हैं। यहाँ कनाडा से आ रहा है, उनके बच्चे जिनके कनाडा में रहे वे अपने माँ बाप के घर में भेजे हैं खातों से। इनको क्या दिक्कत होगी अगर किसी का बालक वहाँ पर अपने घर पे भेज रहा है पैसे, तो इनको क्या दिक्कत होगी? फॉरेन करेंसी तो आ ही देश में। वो तो फिर भी जब बाहर बच्चे नौकरी करने गए हैं तो ये तो भेजेंगे ना, उनके खाते चेक कर रहे। अरे वहां से अगर अपने माँ बाप के पास भेज रहे, पर उनका अगर खालिस्तानी समर्थित लोग भी हैं, बाकायदा वो अपना एक एनजीओ चलाते हैं, एक संगठन चलाते हैं, वहां से भी पैसे आने की खबरें आएंगी, तो फिर उससे सवाल उठते हैं आपके आंदोलन पर। ना कोई नहीं आ रहा इस तरह। तो कोई हमें तो कोई मिला नहीं, कौन खालिस्तान नहीं कहाँ है, मिले नहीं कोई भी, ना किसी के फोन पर आना है। मिले नहीं? पोस्टर लगाते हुए भी घूम रहे थे बहुत से लोग। अच्छा, सारे सरदार को खालिस्तानी मानते हैं क्या? तो आरोप प्रत्यारोप का दौर ये खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा, बातचीत से होगा ये खत्म। सरकार को समझ आएगी, उनको अकल आएगी हो तो भाई खत्म कर ले, और अभी और ज्ञान प्राप्त करना हो तो और लंबा चला ले बीच को। तो आंदोलन आप लंबा चलाएंगे। और अभी कोरोना के चलते तादाद घट रही है, कोरोना खत्म हो जाएगा तो फिर से बॉर्डर पर आप लोगों को जुटाएंगे, क्या आप ये कह रहे हैं? हाँ, बढ़ाएंगे। हाँ, फिर बढ़ा लेंगे भीड़, हम बढ़ाएंगे भीड़। तो राकेश टिकैत, बहुत बहुत शुक्रिया।
वक्त निकाला। हरियाणा के टोहाना से राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़े थे। 1 साल हो गया है, जो मैंने शुरुआती संबोधन में कहा, 1 साल हो गया है अध्यादेश को आए, फिर वो कानून भी बन गया, लेकिन अभी भी समस्या का हल नहीं निकलता दिख रहा है। किसान अभी भी आंदोलित हैं, उन्हें इन कानूनों से परेशानी है। सरकार से बातचीत हुई, 12 दौर की बातचीत हुई, लेकिन अब बातचीत पर विराम लग गया है। ये विराम क्या समस्या का हल है, या समस्या का हल निकालना अभी प्राथमिकता नहीं है? ये तमाम सवाल हैं जो आपके भी जहन में होंगे, और इन सवालों के जवाब हम जितना जल्द तलाशेंगे और हल जितना जल्द निकालेंगे, वो हमारे लोकतंत्र को और मजबूती ही देगा। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।